मैं एक दो बातें और जो प्रैक्टिकल मेरे उसमें आई हैं, एक पत्रकार के नाते जो मैं चुनाव की प्रक्रिया से जुड़ता हूं, जितना जुड़ पाता हूं उससे जो जानता हूं, अब वोट अपडेट कराने के तमाम रास्ते हैं, पहले जैसा नहीं है क्या? और किसी की कृपा और किसी की अनुकंपा का खेल तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। चूल्हे में जाए कोई एलो भी एलो हो। मेरी बात से राजनीतिक कार्यकर्ता सहमत होंगे कि ऑनलाइन वोट भी बन रहा है। अर्कवंशी जी, क्या बन रहा है ना? चुनाव के कार्यकर्ता क्या करते हैं? पार्टी कार्यकर्ता भाई वो खाना खा के सो रहे हैं, सोए चुनाव भर। अरे हम कह जो बात विकास कह रहे थे कि नहीं वो केवल बीजेपी वालों कुर्ता पहचानते। अच्छा चलो ठीक है, एक मोबाइल कंप्यूटर तो किसी का कुर्ता नहीं पहचानता। अर्कवंशी जी बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। तब कंप्यूटर में तो कुर्ता नहीं दिख रहा। ये बयान इस तरीके जो दिया है उन्होंने, मैं एक बात नहीं समझ पाया। नहीं भाई हमारी जो हार का कारण हुआ है वो हमारे समाज का जो सर्व समाज है उस समाज का वोट ठीक सुनिए, रुकिए भाई, रुकिए। 100 दूसरी बात जो कही गई, ये जो मास स्केल पर वोट काट दिया गया, ये वोट के सिलसिले में जेनोसाइड समझ लो। आशीष बाबू उतने भयंकर है, विधानसभा में 40, बाप रे बाप, हाहाकार हो जाए, तांडव हो जाता, कलेक्टर का घर घेर लेते लोग, किसी बात कर दी। और ऐसा नहीं 150 लोगों के तो मैं मुंह से नाम गिना दूं जिनके यहां किसी का कुर्ता नहीं चल सकता, वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, उनकी एक हैसियत है। उत्तर प्रदेश में ऐसे डर के डुबक गए कि वोट नहीं बनवाएंगे। और हम आपकी बात सच मान लें तो प्रमाण तो देना होगा ना। मैं इस नोटिस से, इस बात से संतुष्ट हूं, पत्थर मारना ठीक नहीं। प्रमाण है तो बोलिए, दीजिए प्रमाण। जिस चुनाव आयोग के चुनाव की व्यवस्था में आपने 111 सीट पाई, आप उन 111 सीटों को भी लांछित कर रहे हैं। यानी वो भी विजय फिर संदिग्ध हो गई। भारत में हर राज्य में सरकारें बदलती हैं, केंद्र में सरकारें बदली, इतने प्रधानमंत्री बने, इसी चुनाव आयोग, इसी व्यवस्था, इसी नियम कानून के तहत ये मानसिकता बदलनी चाहिए राजनेताओं को कि मेरी सरकार बने तो इलेक्शन पाक साफ, मेरी नहीं बनी तो 100 कलंक है इलेक्शन में। आशीष बाबू ये ठीक नहीं है। मैच है ओलंपिक का, हम ही मेडल जीते जरूरी नहीं ना। अगर नेता लोगों की वाली भावना खेल में चली जाए तो ओलंपिक का बैंड बजा दो आप लोग तो कि भाई हमें स्वर्ण नहीं मिला, बोले घपला हुआ। कौन फिर आपसे भले कोई कहता रहे भाई आपने तो ये ऊंची कूद की नहीं, फिर स्वर्ण क्यों चाहते? बोले नहीं हमें स्वर्ण नहीं मिला, इसका मतलब ओलंपिक जो है वो वाइज्ड है, लो कर लो बात। ऐसे तो नहीं चलेगा ना देश में। और रामपुर और आजमगढ़, उन दो के बारे में तो चिंतन होना चाहिए ना। और अगर आशीष बाबू, अगर आपकी पार्टी की चुनावी व्यवस्था इस कदर अस्त व्यस्त हो गई कि आजम साहब के इलाके में 40,000 वोट कट जाए, किसी को की नींद ना टूटे, अखिलेश जी के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कट जाए, 10 विधानसभा सीटें हैं, 40,000 एक, 4 लाख वोट कट गया अखिलेश जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आजमगढ़, और पता ही नहीं लगा आप लोगों को, तब तो प्रणाम करना पड़ेगा। नहीं, तब तो प्रणाम बनता है कि आपके प्रति प्रणाम किया जाए। राहुल गांधी जहां चुनाव लड़ा वहां 4 लाख वोट कट जाए और विकास श्रीवास्तव को पता नहीं लगे, और 6 महीने बाद जाके कहेंगे नहीं अमिताभ जी घपला हुआ, एक बहस कराओ।
और आपको पता नहीं था राहुल गांधी आज चुनाव लड़ते? भाई वहां तो आप सजग रहते। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, आपके फार्मूले से 4 लाख वोट कट गया। 4 लाख वोट। अरे भाई साहब, धरना प्रदर्शन हो जाता, हाय हाय हो जाती, जब कितने बीएलओ कूट दिए जाते, कितने राउंड गोली चल जाती। आजमगढ़ का मिजाज भी थोड़ा अच्छा ही है तब। और आजम साहब ने मालूम तर्क क्या दिया था आशीष बाबू चुनाव हारने के बाद? कहा कि अरे जनाब, रामपुर में जब 52% मुसलमान है तो हम चुनाव कैसे हार गए? इसका मतलब घपला हुआ। यह तर्क कोई स्वीकार कर सकता है क्या मिश्रा जी? इस तर्क का तो कोई मतलब लोकतंत्र में मतलब ही नहीं भाई। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, आप क्या लाए? अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। ये क्या बात हुई कि यहां 52% मुसलमान है इसलिए हम कैसे हार सकते हैं? इसका मतलब चुनाव खराब। यही लिख के देंगे क्या आयोग में? तब निश्चित तौर पर मुकदमा हो जाएगा अगर ये लिख के दे आए। कोई ये कह सकता है? विकास जी कहें कि इस मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 लाख काइस्ट हैं, मैं चुनाव कैसे हारा, इसका मतलब चुनाव गलत है। क्या बात है यार, कोई तर्क है? ओपी सिंह का इतने ठाकुर है, हम कैसे हार गया? नहीं। ढूंढिए कि आपके जो तथाकथित आपके लोग हैं, क्या उन्होंने भी आपको वोट नहीं दिया? और जहां दिया होगा वहां आप जीते होंगे। 111 सीटें भी कम नहीं होती मित्र। लोकतंत्र का मान बनाए रखिए ताकि कल जब आप सत्ता में आए तो गर्व से कह सके आपका कार्यकर्ता कि हम एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के तहत भारत के उत्तर प्रदेश के जनादेश से जीत कर आए हैं। आप इस पिछली जीत को कलंकित बताएंगे तो अगली अगर आपकी जीत हुई तो दूसरे उसको कलंकित बताएंगे। तब मैं इसलिए भारत के लोकतंत्र को, भारत की चुनाव प्रक्रिया को हमेशा पवित्र मानता हूं। ममता बनर्जी जीते तो अच्छा, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जीत जाए तो गलत, ये मैं नहीं कर सकता ना। मेरे पास विवेक है, निष्पक्षता है। लालू यादव की सरकार बन जाए तो जनादेश दूषित हो जाए और अरविंद केजरीवाल की बने तो पवित्र हो जाए, यह भी संभव नहीं। भारत की जनता वोट देती है, उस वोट से निकली हर सरकार मेरे लिए पवित्र है। बाकी काम जैसा करती है वैसी टिप्पणी करूंगा, लेकिन यह मत कहिए कि सरकार हमारी बन चुकी थी, पास्ट टेंस में चले गए, छीन ली गई। ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा हलवाई की दुकान से रसमलाई पैक करा के ला रहा था, रास्ते में कोई मिल गया, छीन ले गया। ऐसा होता है क्या?